फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। सेकंड है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। इसके अनुसार ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों की शुरुआत की गई, जो कि सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी नहीं थी। सेकंड गलत है, क्योंकि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र केथर और सुल्तान की पहाड़ियाँ थी। तो इसके अनुसार ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जैसे देखिए सुलमान और केथर की पहाड़ी दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। सेकंड है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें भी क्या है, आरंभिक नगरों का विकास वह इसकी सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। फर्स्ट सही है। और सेकंड है, गंगा व इसकी सहायक नदियों का विकास जो है वो 5000 में नहीं 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसके अनुसार सेकंड सही हो जाएगा। फिर से ऑप्शन ए के साथ रुक जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसके प्राचीन क्षेत्र मगध के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन क्षेत्र मगध के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लगभग 2500 वर्ष उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फर्स्ट है। सेकेंड है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति के ऋग्वेद में मिलती है। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है। आरंभिक भारत का जो नाम है वो उत्तर पश्चिम के रहने वाले समूह के लिए ही उपयोग किया जाता है और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। सेकंड सही है और फर्स्ट भी सही है कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले हिंदी और ईरानियों और यूनानियों ने हिंदोस नाम दिया है, जो कि सही है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। सेकंड है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट,
में गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि केवल पत्रों पर नहीं कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे जिन्हें अभिलेख कहा जाता है। एंड सेकेंड है कभी कभी शासक तथा अन्य लोग भी, हाँ ये सही है, अन्य लोग भी और शासक भी दोनों कुछ महत्वपूर्ण बातें उत्कीर्ण करवाते थे। सेकेंड सही है, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा हमारा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक की गांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। ऑप्शन है अरामाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, और डी है यूनानी और अरामाइक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए अरामाइक और ब्राह्मी। ज़्यादातर उसके अभिलेख अरामाइक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए हम लोग क्लास 7 में, उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है भीमबेटका, सेकंड है हुंसगी, थर्ड है चिरांद और फोर्थ है कुरनूल गुफाएं। इन सब में चिरांद जो है हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि यह एक नवपाषाणिक स्थल है जो कि बिहार में है, बाकी सब हमारे पूरा पाषाणिक स्थल है और यहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, पूरा पाषाण कालीन औजार जो है के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थल उद्योग स्थल कहलाता था। सेकेंड है पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दाब शल्य तकनीक कहा जाता था। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, और न तो एक न तो दो। इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या है हमारा, इन पत्थर के औजार जहाँ बनते थे वो उन्हें उद्योग स्थल के नाम से जाना जाता था, जो कि ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। एंड सेकेंड है इस औजार को बनाने और निर्माण में दाब शल्य तकनीक का प्रयोग होता था, जो कि ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। सेकेंड है इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। थर्ड है गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। इसका आंसर जानते हैं, क्या होना चाहिए। फर्स्ट है कि तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड है इस काल में मछली महत्वपूर्ण भोजन के रूप में सामने आई, ये भी सही है। एंड थर्ड है गेहूं और जौ जो है अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, गेहूं और जौ जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे, ये भी सही है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मानव सभ्यता के आरंभिक काल सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में शामिल नहीं है।
कौन सा नहीं शामिल है? आप सबको पता होगा कि काल को बांटा गया है, किस अनुसार बांटा गया है? फर्स्ट पूरा पाषाण, सेकेंड नव पाषाण एंड बी जो है मध्य पाषाण। ये तीनों मिलकर काल का विभाजन करते हैं, महापाषाण अलग हो जाता है। महापाषाण का प्रतीक है बड़े बड़े पत्थर, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को इस काल को महापाषाण के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता था? बता सकते हैं। इसका ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर में इसका ऑप्शन है अमरावती, सेकंड है भीमबेटका, थर्ड है बाघ की गुफाएं और फोर्थ है अजंता की गुफाएं। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन डी सही है, अजंता की गुफाएं। ओह सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भीमबेटका की गुफाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? ये वर्तमान में मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। ये एक प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र से संबंधित है, जबकि अजंता और बाघ शैल चित्र जो है मौर्य काल के बाद के इतिहास को बताते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। सेकेंड है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। इसके अनुसार ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों की शुरुआत की गई, जो कि सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी नहीं थी। सेकंड गलत है, क्योंकि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र केथर और सुल्तान की पहाड़ियां थी। तो इसके अनुसार ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जैसे देखिए सुलमान और केथर की पहाड़ी दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। सेकंड है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें भी क्या है, आरंभिक नगरों का विकास वह इसकी सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, फर्स्ट सही है। और सेकंड है, गंगा व इसकी सहायक नदियों का विकास जो है वो 5000 में नहीं 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसके अनुसार सेकंड सही हो जाएगा। फिर से ऑप्शन ए के साथ रुक जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।